नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है भारत की राजनीति के राष्ट्रीय नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव की। मुलायम सिंह जी, आप एक ऐसे सीनियर मोस्ट राजनीतिक दल के नेता रह गए हैं। आप सबसे सीनियर होते हैं, आपकी उम्र के, आपके एक्सपीरियंस के, अनुभव के लोग बहुत कम में रह गए। आपको क्या लगता है जो आज की राजनीति और आपकी राजनीति में फर्क क्या था? आज झगड़ा ज्यादा होता है, गाली गलौज ज्यादा होती है, सिद्धांतों की बात नहीं होती। ये बात सच है। पहले जो भी संघर्ष होता था एक दूसरी पार्टी के, तो नीतियों के आधार पर होता, विचारधारा के आधार कि हमारी नीति है, समाजवादी पार्टी की नीति है, या टाटा के जमाने सोशलिस्ट पार्टी नाम था, सोशलिस्ट पार्टी की ये नीतियां हैं। किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, छात्रों के लिए, शिक्षा के लिए, बेरोजगारों के लिए या उद्योग के लिए, सब नीतियों के बारे में चर्चा होती थी। अभी भी लगता है कि उस विचारधारा का एक ही व्यक्ति बचा है, लोहियावादी, जो मुलायम सिंह है। उस विचारधारा को यूपी की जनता ने नकार करके मोदी की विचारधारा को एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा नहीं है। लोकसभा का चुनाव था वो हमारी नीतियां जो की तो थी जनता में, लेकिन वो ऐसा षड्यंत्र किया और ऐसा प्रचार किया, दुष्प्रचार किया और जनता को भारतीय जनता पार्टी ने, उनके नेता ने ठग लिया। ठग कर लिया? ठग लिया। आपकी बात नहीं चली, उनकी बात मान ली, मोदी जी की, अमित शाह की। केवल दो बात है। वो बात यह है कि देखो, अगर समाजवादी पार्टी जीती तो मुसलमानों का राजा जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी जीती तो हिंदू राज आएगा। अब तय करना है आपको, क्या हिंदू राज चाहिए, मुसलमान राज चाहिए। तो नेताजी, आप तो ये एक है आपकी अविश्वास है देश के सामने। आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और भी शक्तियां, और वो भी शक्तियां हैं, जो आपसी विश्वास था वो विश्वास टूटा है। ये सही है। एक बड़ी समस्या ये है कि आज दोनों वर्गों के बीच विश्वास नहीं रहा है। हिंदू मुस्लिम में विश्वास नहीं रहा जो पहले था। जो आपसी विश्वास था वो विश्वास टूटा है। ये सही है। एक बड़ी समस्या ये है कि आज दोनों वर्गों के बीच विश्वास नहीं रहा है। हिंदू मुस्लिम में विश्वास नहीं रहा जो पहले था। हिंदू मुसलमान दोनों है तो इस बार उन्हें जो दोनों में अपना विश्वास नहीं था, उसका फायदा उठाया ना बीजेपी ने? उठाया, और नुकसान होगा। बहुत जल्दी जनता समझ गई। ये तो मानना पड़ेगा। हमने बहुत इतने दिनों की राजनीति में देखा है, हिंदुस्तान की जनता बहुत ही समझदार है। पर आपको तो हरा दिया उन्होंने। 25 साल के बाद इतिहास में पहली बार इतनी कम सीटें आई आपकी। चुनाव में कभी आएंगे 2, 3, 4 साल में, जो भी आएंगे जिता देंगे। आपको 25 साल के बाद सबसे कम सीटें मिली, वो भी 4 लोगों को 5 सीटें मिली, परिवार के एक को। ये सच है। सच है। और वो भी परिवार को मिला। परिवार के ऊपर लोगों का विश्वास है, पर पार्टी पे नहीं है। बाकी सारे हार गए। अब वो असल में ये है कि जनता को परिवार पर है विश्वास, तो इसके माने पार्टी पे विश्वास। पार्टी पे विश्वास होता तो आपकी पार्टी के बाकी लोगों को भी जितवाते ना। जितना आपके कैंडिडेट ज्यादा गलत थे। वो कहीं हमारे कार्यकर्ताओं की या हमारे प्रत्याशियों की तो गलती रही। तो मोदी के प्रचार के आगे मुलायम सिंह जी का प्रचार फीका पड़ गया। फीका पड़ा ही नहीं। जनता समझ फीका पड़ता तो 1% का वोट मिला बस पिछली चुनाव से, और हार हो गई। और 1% से 30 सीटों पर असर पड़ता है। अगर 1% हमारा वोट बढ़ जाता तो 30 सीटों जीत जाते। तो थोड़ा टकराव जो हुआ, जो कम्युनलाइजेशन हो गया, डिवाइड हो गया, सीधा उसकी वजह से जीत गए। उन्होंने सीधा ही किया। पर आपको लगता है ये भी तो है कि लॉ एंड ऑर्डर, आपके यहाँ कानून की व्यवस्था इतनी बिगड़ी है पिछले प्रचार के हिसाब से, टेलीविजन चैनल के हिसाब से, अखबारों के हिसाब से, उसका असर भी तो होगा ना आपके ऊपर। देखिए, जहां तक सवाल है, हमारे वर्कर और हमारे नेता भी और सरकार में बैठे लोग भी अगर सही जनता को बात बताते तो जनता समझ जाती। बिजली का संकट तो पिछली 5 साल सरकार जो चली उसकी वजह से है। 1 यूनिट बिजली का उत्पादन बढ़ाने का कोई भी काम नहीं किया, और 5 साल में बिजली की आवश्यकता और बढ़ी। अब 2000 मेगावाट का जो यूनिट लग रहा है एनर्जी पर, अब आप देखेंगे 2015 के बाद 1 साल, 1.5 साल, 1.25 साल का संकट, उसके बाद बिजली पूरी मिलेगी उत्तर प्रदेश को जनता।
तो आप जो अभी सरकार चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर, लोग कहते हैं कि इतने सारे क्या बलात्कार के मामले हो गए हैं, 335 बलात्कार के मामले हुए हैं, उसमें 35 ऐसे लोग हैं जिसमें माइनॉरिटी के लोग इन्वॉल्व हैं, ये सब तो एक आपके खिलाफ ही जा रही है सारी चीजें। सवाल है कानून व्यवस्था का। सच्चाई है कि हिंदुस्तान में मैंने चैलेंज किया है हाउस के अंदर कि सबसे बेहतर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है, और सबसे बेहतर रेप 2% है जनता की संख्या के अनुसार है उत्तर प्रदेश में, 9.8% है मध्य प्रदेश में, और 7% है राजस्थान में। ये मेरी रिपोर्ट है नहीं, ये रिपोर्ट है गृह मंत्री भारत सरकार, और गृह मंत्री कह के थे कि मैंने तो कहा गृह मंत्री दें जवाब कि क्या ऐसा है कि नहीं। तो कानून व्यवस्था का सवाल है, जनसंख्या 21 करोड़ है, तो 21 करोड़ में एकाध घटना कहीं कहीं स्वाभाविक है, लेकिन कानून व्यवस्था सबसे बेहतर यूपी की है, मध्य प्रदेश से राजस्थान में जाऊँ कह रहा हूँ। तो फिर ऐसा इंप्रेशन क्यों बन गया? वो है कुछ हमारे मित्र हैं मीडिया के, कुछ वो लगे हुए हैं, और आप जानते हो कि अफवाह फैलाने में भारतीय जनता पार्टी कितनी होशियार है। पर अब मोदी को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? शरद यादव ने कहा रोकना क्या, समाजवादी पार्टी को मजबूत करके बीजेपी रोकना। मोदी नहीं है, मोदी क्या व्यक्ति है? मोदी की वजह से तो आप जानते हैं 282 सीटें मोदी के नाम पर आई है ना, भारतीय जनता पार्टी को थे नाम से नहीं। मोदी कितना मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। मोदी ने कहा सारे नौजवानों सारे लोगों को रोजगार हम देंगे और नौकरी देंगे, और जिस दिन हम ओथ लेंगे उसी दिन 20% महंगाई खत्म हो जाएगी, ये उन्होंने कहा। और इसके अलावा हर एक बात को झूठी बोले, कहा चीन को जो जमीन को कब्जा किए है हटा दूंगा, पाकिस्तान ने जो कश्मीर का हिस्सा को ले लिया मैं वापस ले लूंगा। तो जनता पर असर पड़ा, जनता देखा ये तो बहादुर है, ये समझ में आया कि तो ये चीन को भी धमका रहा है, पाकिस्तान को भी धमका रहा है, और इधर सारा का सारा नौजवानों को रोजगार में तो लड़के खड़े हो गए, नौजवान बेचारे हैं बेरोजगार और पढ़े लिखे हैं, तो वो हो गए खड़े। तो अब वो झूठ आ गया सामने। अब जनता क्या रोकने के लिए पर उनके खिलाफ जो वोट बट रहे हैं, शरद यादव ने एक बात की कि गोलबंदी करनी है, सब जितने समाजवादी थे उन सबको इकट्ठा करना है। तो शरद यादव वो बहुत दिनों से कह रहे, हम भी कह रहे और भी कह रहे, तो होते क्यों नहीं? हम तो कह दिया जब ये और नेताओं ने बयान दिया कि यूपी में 2-1 हो जाना चाहिए, तो मैंने कहा आप ले आइए, हाथ पकड़ के मेरे हाथ मिला दीजिए, मैं हाथ ऐसे मिला दूंगा। तो मायावती के बारे में आपने कहा? किसी का हो तो नहीं, मायावती का नाम लिया आपने? उस नेता ने कहा मायावती समाजवादी पार्टी में तो थी नहीं किसी कभी समाज। उनका रिएक्शन कितना खराब गया लालू जी के प्रति, कितना बुरा बना कहा लालू जी को। नहीं कहा, ठीक बात है। उसकी बात यह है कि मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि मैंने तो मना नहीं किया। सेकुलर पार्टी जो आप सब कहते हैं अपने आप को, सारे कहते हैं कि है इससे तो लड़ाई चल रही है। वाले कहते हैं ये सेकुलर है, तो ये सब इकट्ठे क्यों नहीं होते? अब जो अपनी अपनी परिस्थिति है, अपने अपने सूबे की, उन परिस्थितियों के साथ चल रहे लोग, हम नहीं चल रहे। तो अभी बाई इलेक्शन आप यहाँ होने वाले हैं, अभी 11 उसका एक मैनपुरी का है, तो आपको लगता नहीं है कि इसमें मायावती चुनाव लड़ ही नहीं रही? तो दूसरा दल के हमदर्दी तो रहेगी। पर आप कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस से आपने समझौता क्यों नहीं किया इसमें? कांग्रेस पार्टी ने कह दिया हम नहीं लड़ेंगे। आपको कांग्रेस समझौता करेंगे ना? नहीं, समझौता तो की बात आई नहीं कोई। चुनाव समझौता की बात, क्या समझौता पचाता है? नहीं, वो तो राष्ट्रमंडल पे भी हो सकता है। आपने अमेठी के अंदर वोट अपने ट्रांसफर किए, लोग कहते हैं राहुल को जितवाने के लिए। हाँ तो ठीक है, उसमें तो बीजेपी को आराम न था, ये सही है, किया है। तो राहुल गांधी को जिताने में आपकी मदद थी ना? वहां मदद की है समाजवादी पार्टी ने, सच है। तो अगर आप नहीं करते तो हार जाते हो। अब वो अलग बात, हारते या जीते, समाजवादी पार्टी ने मदद की है। उन्होंने वोट अपने ट्रांसफर किया, मदद की है, ट्रांसफर पूरा वोट दिया। हाँ, तो फिर आपने उनके साथ जब राहुल को जितवाया आपने, तो आपको अभी भी लगता है दिल आपका कांग्रेस के साथ है अंदर से? नहीं, हमारा है सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ। वो तो पता है सबको, उसके बारे में शक ही नहीं है किसी को। इसीलिए तो और क्या उपाय क्या था? ये उपाय था कि सांप्रदायिक शक्तियों को लाभ न हो जाए। नहीं, लाभ तो आप इसलिए अमेठी में मदद की। अगर आपने सरकार कांग्रेस की पहले गिरा दी होती तो लाभ नहीं होता। वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। हाँ, तो अगर आप वो तो स्वीकार कर लिया था हम लोगों ने कि भूल हुई। पर अब जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के बाद अगर आप चुनाव
हार जाते हैं तो इसका असर आपकी सरकार के ऊपर, आपकी छवि के लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के एमएलए छोड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसी एक प्रचार र्यूमर चल रहा है, प्रचार चल रहा है आपके खिलाफ कि आपकी छवि जो है सरकार की, आपकी समाजवादी पार्टी से लोग जीत नहीं सकते, इसलिए अगर ये चुनाव में अगर आप नहीं जीते तो इसका असर आपकी सरकार या आपके ऊपर पड़ेगा। जय मैं पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। बीजेपी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी से। अगर हार गए चुनाव, इसका परिणाम ठीकरा किसके सिर पर पड़ेगा? चुनाव हारने का सवाल ही क्या, तो सीट आपकी है नहीं, एक भी जीतेगी। क्यों जीतेंगे आप? अब का वर्कर अपनी मेहनत कर रहा है, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे आपके यहाँ अभी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। दंगा कहाँ हुआ? दंगा तब होता है जैसे मुजफ्फरनगर का दंगा कहते। दंगा कैसे कहते हो? दो वर्गों में संघर्ष हुआ। बाबा मैं कह रहा हूं, बता दो मुसलमान और जाट, इसके अलावा तीसरा कौन था? इसी तरह से वहां थोड़ा टकराव हो गया, सिख और मुसलमान। तो क्या हिंदू शामिल हुआ उसमें? और क्या हिंदू मुजफ्फरनगर में सभी को हुआ? नहीं हुआ। केवल जाट और मुसलमान कहना पड़ रहा जाट। तो इसको दंगा 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 कहते। और हमने बाबा का दंगा नहीं था, दो वर्गों के बीच लड़ाई हुई, लड़ाई हुई, उसकी वजह से तो मारे गए। एक लड़की का वो आ गया बहाना, लड़के 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 बस इतना था। और उसको दंगा कहना शुरू कर दिया। दंगा कहाँ था? दंगा तो होता कि जाट कम्युनिटी और मुसलमान थे, तो फिर जाट के साथ 600 दंगे अखबार में छप रहा है। सारी जात का कोई नहीं, 600 दंगे हो गए, अखबार में छपे जा रहे हैं। छापे जाओ, दंगा हो गया। अब दो लड़के अभी लड़ जाए लखनऊ में, दो जातियों के, दंगा नहीं। वो तो ठीक है, सच है। कुछ मीडिया के लोग और कुछ दल हैं षड्यंत्रकारी। अच्छा बताइए, उसको पोल खुल गई, सीबीआई ने पोल खोल दी कि नहीं? जो हमारे डीजीपी ने बयान दिया था, दिया था पहले दिन निकला। बताइए आप। और तो राहुल गांधी पहुंच गए, फिर बहुत ऐसा पहुंचे सब के सब। और मैंने कहा ये क्यों जा रहे? झाड़ा दूसरा है, झाड़ा दूसरा था तो वोट मिले ना उसके बाद लोगों को। अब राहुल गांधी पहुंच गए, फिर बहुत ऐसा पहुंचे सब के सब। और मैंने कहा ये क्यों जा रहे? झाड़ा दूसरा है, झाड़ा दूसरा था तो वोट मिले ना उसके बाद लोगों को। अब ये मौत खाने लायक है क्या? हाँ। नहीं, ये जो लव जिहाद शुरू हुआ है, मेरठ में हुई है कंप्लेंट लव जिहाद का। नहीं, किसी ने लिखा कि जबरदस्ती हुई। जबरदस्ती क्यों लगा? तो अपने आप इशू कैसे बन गया? इशू तो बनाने वाले ये हैं कि कोई तो बहाना मिला दंगा कराने का। आज मैं कह रहा हूं कि पूरी रिपोर्ट मुझे बहुत गंभीर मिली है और बीजेपी पूरा षड्यंत्र कर रही है दंगा कराने के लिए। आपको खबर मिल गई है। और यहाँ पार्टी का आरोप मैं लगा रहा हूं आपके बारे में, यहाँ की पार्टी का बीजेपी का जो अध्यक्ष है वो इसी षड्यंत्र में लगा हुआ, कोई धंधा नहीं उसका सांप्रदायिक दंगे कराने। दंगा कैसे हो? इसमें लगा हुआ है। एक बात बताओ आप। और मैं तो खुल करके आपकी उसके सामने रख दूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो हम प्रधानमंत्री से और गृहमंत्री से बात करके अगर नहीं सुधरे तो कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। मैं मिलूंगा। मैं सोच रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को, गृहमंत्री जी को बता दें कि आपका ये प्रदेश का अध्यक्ष क्या कर रहा है। तो आपको मैं अगर आज पूछूं 2.5 साल के बाद अखिलेश सरकार की सरकार को 100 में से कितने नंबर देंगे आप? फर्स्ट क्लास नंबर हमारे 100 के 100। 100 के 100 बेटा इसलिए या सरकार अच्छी है? सरकार की। जिस दिन एक तो इस सबकी बढ़िया सरकार ने ये किया कि चुनाव घोषणा पत्र में जनता को वादे जो किए थे वो वादे के अनुसार चले और पूरे वादे लगभग कर भी दिए। अमर सिंह आपको मिले थे अभी, आपने उनका स्वागत किया? अमर सिंह हमेशा मिलते रहते हैं। अभी आपने अमर सिंह से हमारी बातचीत और मेल मिलाप में कभी नहीं कमी रही। वो कहते मैं मुलायमवादी हूँ पर समाजवादी नहीं हूँ। तब वो उनका विचार है। तो आपकी पार्टी में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, पार्टी में तो वो नहीं आ रहे, न पार्टी में ले रहे, ना आप लेंगे न उनके बिना आपके उधार। वो अलग बात है, फ्यूचर का क्या होगा। न पार्टी में आ रहे हैं न पार्टी उनको ले रही है अभी। तो पर आपको लगता नहीं उन्होंने कहा कि जया बच्चन को बिचौलिया मत बनाइए, जया बच्चन जो है वो स्वार्थी है, षड्यंत्रकारी है, पता नहीं क्या क्या कह दिया। फोन पे जया बच्चन जी के खिलाफ इस तरह की भाषा बोलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपके अमिताभ जी से इतने गहरे संबंध रहे, सब कुछ रहा,
तो आपको भी तो कहा होगा उन्होंने। मेरा संबंध रहा, मैं आज तक कंवर सिंह जी से कभी खिलाफ बोला, जिससे 14 साल लगातार संबंध रहे, अब उसी के खिलाफ बोले हम, तो गलती किसकी? हमारी। मैंने पहचाना क्यों नहीं था 14 साल में? लेकिन अमर सिंह जी जो बोल रहे हैं जया जी के बारे में, वो गलत है। तो अच्छे कार्यकर्ता है, उनको विड्रॉ करना चाहिए कि जया जी के खिलाफ बोलना, उनसे माफी मांगनी चाहिए आपको ना, क्योंकि आपके संबंध इतने गहरे रहे अमिताभ जी से, और अमिताभ जी ने एक शब्द कभी भी अमर सिंह के खिलाफ नहीं बोला। तो आपका कहना कि अमर सिंह जी को जया बच्चन जी के खिलाफ जो बोला नहीं बोला, विड्रॉ करना चाहिए, एकदम नहीं बोलना चाहिए, और अब विड्रॉ करना चाहिए। अगर विड्रॉ करें तो बड़प्पन होगा, उनकी महानता होगी। अब जो परिवारवाद की बात है, आपको चला लगता है कि अब पहले 4 सीटें आप जीते, 4 बार अपने घर के अंदर, अब फिर हारने के बाद फिर आपने परिवार को दे दिया, अपने भतीजे को टिकट, ये अच्छी बात की क्या आपने? आम जनता ने उम्मीदवार मांगा, वही दिया। जी, वहां से आप जनता ने कैसे मांगा? आपके यहाँ कोई सिस्टम तो है ना? वो तो हमारी सीट लगातार रही, हमारी आपकी अपनी लड़ी है, वो तो हमारी लड़े लगातार वहीं से, और जीते वहीं से, रक्षा मंत्री हुए, सब हुए। मैं डिफेंस मिनिस्टर के नाते आपसे पुराने संबंध हैं, ये पाकिस्तान जो आज कर रहा है, आप मोदी सरकार के साथ हैं उस मामले में? अब मोदी साहब ने जो वायदा किया पूरा करें। क्या करें? उन्होंने कहा था कि चीन और पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे भी रखेंगे और अच्छा पड़ोसी देशों से रखना हमारी खुद राय है। अभी मैं सलाह दे रहा हूं कि किसी भी तरह से चीन से और पाकिस्तान से अच्छे संबंध रखने की कोशिश करें, लेकिन जहां तक कब्जा किया है जमीन का हिंदुस्तान की, चीन ने किया है चाहे पाकिस्तान ने किया हो, तो खाली कराएं, वो खाली होना चाहिए दोबारा, या युद्ध से या बातचीत। अगर ये करेंगे मोदी साहब तो मैं साथ दूंगा। पर आप बातचीत को सपोर्ट क्यों नहीं? जब कहते हैं मोदी को हम सपोर्ट करेंगे हर बात पे। नहीं, हम चाहते हैं पाकिस्तान से बातचीत हो, चीन धोखा देगा, चीन पे कहीं विश्वास न करें, मोदी साहब इतने उनको सलाह दे रहे हैं। तो मोदी सरकार के 100 दिन हो गए, आपको क्या लगता है अच्छे दिन हैं, आ गए कि नहीं आ गए? अच्छे दिन तो नहीं आए, तो महंगाई घटने 100 में से कितने नंबर दोगे? आपने बेटे को 100 में 100 दे दिए, मोदी जी को कितने दोगे? एक भी काम नहीं कर पाए अभी तक। 100 में से कितने नंबर? और एक भी नंबर नहीं आया अभी। 0 ना, अभी 0। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थी आज की सच्ची बात। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।